दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी विकास के विविध चरण हिंदी खा बीकॉम प्रोग्राम सेमेस्टर 3 या 4 में जेनरिक इलेक्टिव में ये पढ़ाया जाता है सब्जेक्ट। इसका पीवाईक्यू और एग्जाम पैटर्न डिस्कस करेंगे। पहले ब्रीफ में इसका सिलेबस देख लीजिए। पहली यूनिट में हिंदी गद्य रूपों का सामान्य परिचय आप पढ़ोगे, जिसके अंदर आप लोग कहानी, संस्मरण, निबंध, एकांकी और व्यंग्य के बारे में पढ़ोगे। अगली यूनिट में कुछ कहानियां हैं, उसने कहा था चीफ की दावत, और अगली यूनिट में कुछ निबंध हैं, एक दुर्दशा, मजदूरी और प्रेम, और अगली यूनिट में कुछ गद्य विधाएं हैं, बिबिया सूखी डाली। ये आप लोग पढ़ने वाले हो। ये ब्रीफ सा आपका सिलेबस है। आइए चलते हैं इसके पीवाईक्यू की तरफ और एग्जाम पैटर्न की तरफ। दो अलग अलग पेपर्स हम डिस्कस करेंगे। पेपर आपका 90 नंबर का आने वाला है दोस्तों। सारे क्वेश्चंस करना मैंडेटरी है। हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस आपको देखने को जरूर मिलेगी। अब पहला क्वेश्चन क्या है जी? पहले क्वेश्चन में आपको 3 पार्ट्स दिए गए हैं। आपको सप्तरंग व्याख्या करनी है। इस क्वेश्चन में सप्तरंग व्याख्या करनी है, ठीक है। इंटरनल चॉइस इसमें है। हर पार्ट में आपको क्या करना है जी? आपको हर पार्ट में एक पैराग्राफ दिया जाएगा। उस पैराग्राफ में आपको सप्तरंग व्याख्या करनी है। 3 पैराग्राफ होंगे, 3 पार्ट्स होंगे, तो 24 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन हो गया। ये जो पैराग्राफ है आपके यूनिट में से, आपके सिलेबस में से ही लिए गए हैं, जो कि आपको कर रहे हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जी। अगले क्वेश्चन में क्या है भाई? हिंदी कहानी के तत्वों का परिचय दीजिए, या फिर हिंदी एकांकी विधा का परिचय दीजिए। यूनिट 1 में से ही ये क्वेश्चन आया है फुल फ्लेज, जो आपके सामान्य परिचय हैं विधा के, उसमें से ही आपका कहानी या एकांकी विधा के ऊपर आपको बताना है। फिर है चंद्रगर शर्मा गुलेरी कृत, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए, या फिर भीष्म साहनीकृत चीफ की दावत कहानी का प्रतिपाद लिखिए। ये कहानी वाली यूनिट में जो आपकी अलग अलग कहानी है, उनमें आपस में इंटरनल चॉइस आ गई। फिर है आपका एक दुराशा निबंध का सार अपने शब्दों में अभिव्यक्त कीजिए, या फिर सरदार पूर्ण सिंह कृत मजदूरी और प्रेम का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। अगेन जो आपका निबंध वाला सेकंड लास्ट यूनिट है, उनमें आपस में चॉइस आ गई। फिर है महादेवी द्वारा रचित संस्मरण दिव्या के चरित्र की विशेषता बताइए, या फिर उपेंद्रनाथ अश्क विरचित एकांकी सूखी डाली की तात्विक समीक्षा कीजिए। ये जो आपकी लास्ट वाली यूनिट है अन्य गद्य विधाएं, उसमें आपस में चॉइस आ गई। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, इन्हीं एक पर आपको टिप्पणी करनी है। बेला का चरित्र चित्रण या फिर संस्मरण विधा। बेला एक कोई कवि वगैरह होगा इसमें, और संस्मरण विधा तो आपको पता ही है, सामान्य परिचय वाली पहली यूनिट में से क्वेश्चन आया है। तो हर यूनिट में से आप देख रहे हो इंटरनल चॉइस में क्वेश्चन बन रहे हैं। आप इसमें एक पेपर हम और आपको दिखा देते हैं। ये रहा पेपर, बिल्कुल सेम पैटर्न है पहले क्वेश्चन का। वही सप्तरंग व्याख्या किन्हीं 3 की आपको करनी है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, हिंदी एकांकी का सामान्य परिचय या फिर हिंदी निबंध का विकास यात्रा, पहली यूनिट में से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, उसने कहा था कहानी में वर्णित प्रेम का स्वरूप स्पष्ट कीजिए, या फिर चीफ की दावत कहानी में माँ पुत्र के संबंध की विशेषताएं लिखी है। ठीक है, अगेन ये आपका कहानी वाली यूनिट में से आ गया। फिर देखिए, एक दुराशा निबंध में वर्णित भारतीय जन जीवन का उल्लेख कीजिए, या फिर मजदूरी और प्रेम नामक निबंध की समीक्षा लिखिए। और फिर आपका बिबिया की चारित्रिक विशेषताएं बताइए, या फिर एकांकी सूखी डाली में वर्णित परिवार की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। और लास्टली इन्हीं एक पर नोट, हिंदी कहानी या फिर निबंध एक दुराशा में हास्य व्यंग्य। ठीक है, ये पीवाईक्यू और एग्जामिनेशन पैटर्न थे दोस्तों हिंदी बीकॉम प्रोग्राम हिंदी गद्य विकास के विविध चरण का। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।